चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में बाकी जो हमारे काइंड्स बचे हैं वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। कल हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला काइंड क्या पढ़ा था? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है। तो ये सर्वनाम क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु को का बोलता है। तो इसमें हमने पर्सन भी पढ़े थे। कितने पर्सन होते हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन क्या है? जो हमारा बात करने वाला व्यक्ति है, यानी कि जिसको हम स्पीकर भी बोल सकते हैं, है ना। जो व्यक्ति बात कर रहा है, वक्ता है। इसके बाद था हमारा सेकंड सुनने वाला व्यक्ति, जिसको हम श्रोता भी बोल सकते हैं, सुनने वाला है। और थर्ड पर्सन था हमारा जिसके बारे में, ठीक है, जो बात कह रहा है वो हो गया फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा है वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बुराई की जा रही है वो हो गया बुराई की जाती है तो किसी थर्ड पर्सन की होती है ना, वो अपनी तो करेंगे नहीं आपस में। ये पढ़ा था। इसके बाद मैंने तुम्हें चार्ट भी समझाया था, फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है उसमें कौन कौन आते हैं? आई और वी। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। इसमें आई हमारा सिंगुलर रहता है और वी कैसा रहता है? हमारा प्लूरल रहता है। आई हमारा नॉमिनेटिव केस होता है, एज सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो आई किसके लिए लाते हैं? मैं के लिए। और वी किसके लिए लाते हैं? हम के लिए, ठीक है। तो जो हमारा आई होता है उसका पजेसिव केस क्या है? माई या फिर माइन। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है उसका? मी है, ठीक है। अगला है हमारा वी। वी का पजेसिव केस क्या होगा? पजेसिव केस आवर्स, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा हमारा? होगा। इसके बाद हमारा आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन रहता है? यू रहता है, तुम रहता है। तो जो यू है वो हम एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और एज अ प्लूरल भी यूज करते हैं ना। तो यू का जो पजेसिव केस होता है वो क्या होता है हमारा? योर या फिर योर होता है। और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में 4 लोग रहते हैं। कितने? 4। कौन कौन रहते हैं? ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे। तो जब हमारा ही आता है सबसे पहले, उसका क्या मतलब होगा? वह। लेकिन कब? जब बात पुरुष की हो रही है। तो ही का पजेसिव केस क्या हो जाएगा? ही का पजेसिव केस हो जाएगा हिम, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम हो जाएगा। ऐसे ही अगली आती है सी। तो सी का मतलब होता है वह, लेकिन उसका प्रयोग करते हैं हम जब बात स्त्रीलिंग की हो, ठीक है। तो सी का हमारा पजेसिव केस क्या होगा? हर या फिर हर्ष, नॉट दिस हर्ष, दूसरा वाला हर्ष, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। इसके बाद था हमारा इट। इट का प्रयोग हम कब करते हैं? कल बताया था, यह या फिर जब हमारी वस्तु या तो निर्जीव हो या अबोध हो, है ना। छोटा बच्चा होता है या फिर मौसम की बात हो रही हो वगैरह वगैरह, ये सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का। तो इट का पजेसिव केस क्या होता है? इट। और ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। इसके बाद क्या बचा? प्लूरल में बचा हमारा दे माने वे। तो जो दे है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? और पजेसिव केस। अब इसको याद समझूं या फिर ये समझूं कि देख देख के कॉपी से बता रहे हो? देख देख के बता रहे हो, लेकिन कल ये चार्ट याद होना चाहिए सभी को, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निर्वाचक सर्वनाम। ये क्या होगी हमारी? ये क्या करती है? प्रभाव को डालती है।
या कार्य के प्रभाव को कर्ता पर डालती है। जैसे आई ड्यून माई सेल्फ, मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, मैंने स्वयं को बर्बाद कर लिया। अब इसमें जो कार्य हुआ उसका प्रभाव किस पर आया? मुझ पर। मैंने बर्बाद किया तो उस बर्बाद का परिणाम भी कौन भुगतेगा? मैं, है ना। तो मुझ पर प्रभाव आ रहा है। यहाँ पे जो माई सेल्फ रहेगा वो क्या बन जाएगा? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना भी बता दिया था कि आई के लिए माई सेल्फ का यूज करते हैं, यू के लिए योर सेल्फ, लेकिन जब यू प्लूरल में आए तो योर सेल्फ का भी प्रयोग करते हैं। इसके बाद ही के संग क्या लगाएंगे? हिमसेल्फ, सी के साथ हरसेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ, और क्या बचा? वी के साथ आवरसेल्फ, और क्या बचा? दे के साथ देमसेल्फ। ठीक है, यही वर्ड अगर दूसरे तरीके से आ जाए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहते हैं। कब नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन। जो हमने तीसरा काइंड पढ़ा था वो क्या था हमारा? एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। यानी कि स्ट्रांगली सारा जोर किस पर पहुंच जाएगा? सब्जेक्ट पे। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, स्वयं मैंने इस कार्य को किया, स्वयं मैंने किया, यानी कि पूरा प्रेशर किस पे आ रहा है? सब्जेक्ट पर, मुझ पर नहीं, सब्जेक्ट पर आ रहा है ना। आई माई सेल्फ। तो जो एम्फैटिक प्रोनाउन में ये वर्ड होंगे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे। तो तुमको पता चल जाएगी कि ये कौन सी प्रोनाउन बन के आ रहे हैं। ये वर्ड अगर सब्जेक्ट के बाद आ जाए तो कौन सी प्रोनाउन है? एम्फैटिक, और लास्ट में आए तो कौन सी है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, 3 काइंड हो गए थे। यहाँ तक कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत आ गया होगा। नंबर 4 पे हमारी प्रोनाउन आएगी। बेटा 3 हो गए, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। ठीक है, आवाज कोई करेगा नहीं, कंटिन्यू है ये। अब नहीं कट कर रही मैं बीच में, अब तो ऐसे ही जाएगी। देखना कितनी पंचायत करते हो। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम। परस्पर वाचक सर्वनाम। नहीं, अभी कोई नहीं लिखेगा। ये छाप रहे हैं। कौन बोल रहे? सब जा रहा है, छाप रहे हैं, और लैंग्वेज ढंग से नहीं बोली जा रही। पहले समझेंगे डेफिनेशन से पहले। तो जो हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है परस्पर वाचक सर्वनाम, हिंदी नाम कुछ समझ में आ रहा है? परस्पर का मतलब क्या होता है? आपस में, है ना। जहाँ भी आपस की बात आ जाएगी वहाँ पे कौन सी प्रोनाउन होगी? रेसिप्रोकल, परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें केवल 2 वर्ड होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। आपस के लिए हम किसका यूज करते हैं? ईच अदर और वन अनदर के लिए। जो हमारा ईच अदर होता है, पहले क्या होता था कि जब 2 लोगों के बीच आपस की बात आ रही है तो ईच अदर लगाते थे उसकी अंग्रेजी, और जब ज़्यादा लोगों की आपस की बात होती थी तो क्या लगाते थे? वन अनदर। लेकिन अभी क्या कर दिया है कि किसी के साथ कुछ भी लगाओ आपस की, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एक एक्सप्रेसेस म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये क्या करेगी? ये सर्वनाम आपसी संबंध को दर्शाती है। ये प्रोनाउन आपके संबंध को दर्शाती है। हमारे वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे आ जाएं
each other, और हो जाए हमारा वन एन ऑफ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें। जैसे दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे लव ईच अदर, अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, ईच अदर आ रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे हम कहें वी कैन लर्न फ्रॉम when another, we can learn from one another, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं। एक दूसरा आ गया, आपस की बात हो गई, तो यहाँ पे जो one another वर्ड है वो क्या हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। जैसे हम और एग्जांपल से बोल सकते हैं कि टू स्टूडेंट्स इन एग्जाम कॉपीड फ्रॉम वन अनदर, परीक्षा में दो विद्यार्थियों ने एक दूसरे से नकल की, तो यहाँ पे वन अनदर क्या बन जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। ठीक है, ये समझ में आई रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 5 पर आएगी तुम्हारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी शब्द क्या है? संकेतवाचक, यानी कि अब ये क्या करेगी चीज? संकेत करेगी। तो ये नाउन क्या करेगी? संकेत। डेफिनेशन हो जाएगी इट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द नाउन। यह किसी संज्ञा को इंगित करती है। कौन? तो नहीं मानेगा? कौन है? अभिषेक। नाम को भी बदनाम कर रहा है साथ में। अब कौन से वर्ड होंगे? This, that, these, those, इनके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी पहले से होगी। जो हमारा दिस होता है इसका यूज कब करते हैं? जब वस्तु हमारे नजदीक हो और कितनी हो? एक हो। लेकिन वही वस्तु एक हो और हमसे दूर हो तो हम इसका यूज करेंगे। वही वस्तु हमारे पास हो लेकिन वो ज्यादा में हो, संख्या में, यानी बहुवचन में हो तो किसका यूज करेंगे? इसका। और अगर वो दूर है ज्यादा में तो दो। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। इसमें दिस क्या है हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल लें, that is the book I found in the bag। यहाँ पे that क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। that is the book, या वही किताब, वही किताब है जो मुझे बैग में मिली। तो यहाँ पे that क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस समझ के चलेंगे। एडजेक्टिव में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है और प्रोनाउन में भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। पहचान कैसे करोगे? पहचान करोगे
कि अगर दिस दैट दीज दोज के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, जैसे यहाँ पे इज चाहिए तो है ना, प्रयोग हो रहा है, तो वो क्या है हमारी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनके साथ कोई नाउन जुड़ी हुई है, जैसे हम कहते हैं दिस पेन, कहते दैट बुक, तो वो क्या बन जाती एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव आती है वो किसके साथ आती है, नाउन के साथ। लेकिन ये क्या आएगी, अकेली आएगी। और इसके जस्ट बाद कौन आएगा, तो समझ में आया। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ये हमारे आपसी संबंध को दर्शाती है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करती है, किसी वस्तु की तरफ संकेत या किसी वस्तु को इंगित करती है, चाहे वो संज्ञा हो किसी संज्ञा। दोनों प्रोनाउन समझ में आ गए? यस जी करो। अब स्टार्ट करें अगला काम। तो अभी ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठो सभी। सही पोजीशन क्या होती है बैठने की, कृष्णा तू नहीं दिख रहा मुझे, सीधा बैठ, बस बस बस, ठीक है। हमारी इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। थोड़ी आवाज को ज्यादा तेज नहीं। तो क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हम करते हैं। इसमें वर्ड होते हैं हु, whom, what, which, whose, ये सब, ठीक है। जैसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट क्या हो जाएगा उसमें, व्हाट डू वांट टू टॉक, है ना। ऐसे व्हाट डू यू वांट टू टॉक, तुम क्या बात करना चाहते हो, है ना। तो इसमें व्हाट क्या हो गया हमारा इंटरोगेटिव। व्हिच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो इसमें व्हिच क्या बन जाएगा हमारा इंटरोगेटिव। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, प्रोफेशन की बात हो रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो व्हाट भी उसमें क्या हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये सिंपल है। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पे, नंबर 7 पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब तुमने देखा होगा कि तुम्हारी अपने बहन या भाई से लड़ाई हो जाए, है ना, बहन या भाई से, तो तुम फिर कैसे बात करते हो, तुम सीधे नहीं कहोगे, मानो ये आदित्य और यश भाई भाई है ना। अब आदित्य यश की हो गई लड़ाई, मान लेते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं ना हम, तो मैथ में ऐसे एक्स को मान लेते हैं ना, ऐसे मान लिया, तो अब इन दोनों की लड़ाई हो गई, है ना। लेकिन अब आदित्य को कुछ बात कहनी है, यश तक पहुंचानी है कोई बात, अब डायरेक्टली कहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसका दुश्मन हो गया, लड़ाई हो गई है, तो फिर वो बात कैसे करेगा, कैसे बात करेगा, काऊ से कह दो या पहने थैले, है ना। कोई ज्यादा इतना है, कोई होते बहुत ज्यादा नाराज है, तो हम एक जनरल वे में बात करते हैं, हम पर्सनली बात नाम ले लेंगे, है ना, एक जनरल वे में लेंगे, तो वही होते हैं हमारी इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये क्या करती है, रेफर्स पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे, ये सामान्य रूप से चीजों को संदर्भित करती है। जैसे वर्ड्स होते हैं हमारे ऑल, सेवरल, फ्यू, मैनी, नोबडी, नो वन, समवन, समबडी, है ना, ये सब वर्ड्स हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे, हाँ ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। देखो ऑल आर हैप्पी, सभी खुश हैं फिलहाल, है ना, सभी खुश हैं, सबकी बात हो रही है, तो इसमें ऑल क्या बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब अगला है सम पैसेंजर्स वर इंजर्ड, कुछ यात्री घायल हुए। अब कौन से यात्री घायल हुए, कितने घायल हुए, मैं कुछ पता नहीं है, एक जनरल वे में हमको जानकारी मिली, तो कुछ यात्री हमारे घायल हुए, तो सब क्या बन जाएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसे इनकी लड़ाई हो गई, तो ये कहे कि कोई तो हमसे नाराज है, तो कैसे बोलेगा, somebody is angry with me, कोई मुझसे नाराज है, तो somebody इसमें क्या बन जाएगा प्रोनाउन। आज हमने 7 प्रोनाउन कंप्लीट
कर लिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। कोई दिक्कत नहीं है ना? नोट करो।